हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से एक न्यूज़ का आर्टिकल को ले आया हूँ और मैं उसे आपको बताऊँगा। पूरे एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ कर बताऊँगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैंने अधिकतर सोशल मीडिया में देखा है और यूट्यूब में भी वीडियो बहुत सारे अपलोड किए गए हैं कि आप कुछ ही दिनों में इंग्लिश सीख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ हफ्तों या कुछ महीनों या फिर कुछ फ्यू डेज़ में आप इंग्लिश सीख सकते हैं। वो बस इसी तरह बोल देते हैं ताकि आप वो वीडियो वॉच करें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो नेशन लैंग्वेज है वो हिंदी है और जो नेशन लैंग्वेज है उसी को हम लोग बचपन से बोलते आते हैं। तो हम अपने मम्मी पापा या फ्रेंड्स या फिर पड़ोसी के एक्शन को पकड़कर हम उस इंग्लिश के लैंग्वेज को सीख जाते हैं, मतलब हिंदी के लैंग्वेज को सीख जाते हैं। लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि इंग्लिश हमारा नेशनल लैंग्वेज नहीं है, तो हम इसे बिना ग्रामर पढ़े, बिना टेंस पढ़े, बिना मॉडल्स पढ़े, ये सब बिना पढ़े आप इंग्लिश नहीं सीख सकते क्योंकि ये हमारा नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। तो आप अगर एक्चुअल में अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको हमेशा आपको इंग्लिश के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज कभी तुरंत सीखा नहीं जाता है, ये सीखते रहेंगे तभी इसे सीख पाएंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसे हमेशा रोज़ाना आपको कुछ ना कुछ इंग्लिश के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। या फिर अगर आप बिगिनर है तो टेंस मॉडल्स ये सब पढ़िए और ये सब पढ़ चुके हैं तो आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, बोलने का प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप उसमें परफेक्ट हो पाएँ और नए नए वर्ड्स, नए नए वोकेबलरी सीखते रहें, तब जाकर आप एक इंग्लिश फ्लुएंट इंग्लिश लर्नर बनेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल को देखता हूँ और इसे मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए टू फॉन्ड, देखिए दो, देखिए टू का मतलब होता है दो, फॉन्ड मतलब मिला, फाइंड का सेकंड फॉर्म है मिला, दो मिले, डेड, डेड मतलब मरे हुए, दो मिले मरे हुए, इन का मतलब तो आप सभी जानते हैं में। तो दो मरे हुए मिले। यूपी बिजनौर, ये कहाँ पे, यूपी के बिजनौर में। सुसाइड सस्पेक्ट, देखिए सुसाइड सस्पेक्ट का मतलब होता है ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, सुसाइड है। तो ऐसा लगा कि ये जो दो लाश मिले वो सुसाइड है, हेडलाइन में ऐसा ही लिखा जाता है। पुलिस, ऐसा किसने कहा, पुलिस ने। देखिए बिजनौर। देखिए बॉडीज़ मतलब एक से ज़्यादा बॉडी है इसलिए बॉडीज़ लगाया। ऑफ अ बॉय, देखिए एक लड़का, देखिए आ मतलब होता है एक और बॉय मतलब लड़का, ऑफ का मतलब होता है का। तो लड़का, एक लड़का का बॉडी। एंड का मतलब तो आप सभी जानते हैं। और आ का मतलब एक गर्ल मतलब लड़की। वर फाउंड मिली थी, देखिए वर थी, लड़की है तो थी, मिली थी। देखिए यहाँ पे आप लगेंगे कि एक गर्ल का नाम लिया उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वर क्यों लगाई गई, क्योंकि गर्ल है तो थर्ड पर्सन है, लेकिन ये नहीं है मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट है ये बॉडीज़, तो इसके हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाए गए हैं। तो आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो फाउंड इन उत्तर प्रदेश, और कहाँ मिला इन दोनों का बॉडी, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में। इन एन एलिजली केस ऑफ सुसाइड, देखिए यह सुसाइड का मामला लग रहा है, ऐसा बयानी तौर से पता चला है कि यह सुसाइड हो सकता है। ऐसा न्यूज़पेपर वाले नहीं बोल रहे हैं, ऐसा न्यूज़पेपर वाले को बताया गया है कि इन्फॉर्मेशन मिला है। एलईडी का मतलब होता है कि ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बताया गया तब मैंने लिखा कि यह सुसाइड केस हो सकता है। द पुलिस सेड, ऐसा पुलिस ने भी कहा। द बॉडी ऑफ द गर्ल, देखिए लड़की का बॉडी वाज फाउंड मिला, हैंगिंग लटकते हुए, फ्रॉम अ ट्री एक पेड़ से। एंड और द बॉडी ऑफ द बॉय, और देखिए लड़का का बॉडी वाज फाउंड नियर बाय, और जो लड़का का बॉडी मिला था वो क्या मिला था, उसी के आसपास मिला था। नहीं, नियर बाय का मतलब होता है आसपास। अ बाइक, और एक बाइक भी था, अ बैग और एक बैग भी था। और टू फोन्स, और दो फोन थे। एंड वन बॉटल ऑफ इंसेक्टिसाइड, और देखिए बॉटल ऑफ इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है जहर, जिसमें जिस बॉटल में जहर का बॉटल, मतलब जहर का एक बॉटल भी था। वर आल्सो रिकवर्ड, देखिए वो इतने सारे चीज़ को रिकवर्ड किया गया। और खासकर इसको भी देखिए बॉटल ऑफ इंस्टेंट जहर का बॉटल को भी रिकवर्ड किया गया, मतलब बरामद किया गया। फ्रॉम द साइड, उसी जगह से, देखिए साइड मतलब उसी जगह से बरामद किया जहाँ पे दोनों बॉडी पड़े हुए थे। बोथ द बॉडीज, बोथ मतलब होता है दोनों, द बॉडी दोनों का बॉडी, हैड बीन सेंट, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का पेसिव है कि दोनों बॉडी को भेज दिया गया फॉर पोस्टमार्टम। देखिए फॉर का मतलब होता है के लिए, तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सेड राम अरज, ऐसा किसने कहा, राम अरज ने। द एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, देखिए एडिशनल मतलब होता है अतिरिक्त, अतिरिक्त जो और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है
द गर्ल हैड लेफ्ट हर। देखिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस है कि द गर्ल हैड लेफ्ट मतलब लड़की निकल गई थी। लीव का सेकंड फॉर्म निकल गई थी हर हाउस अपने हाउस से और October 5। देखिए 5 अक्टूबर को अपने घर से निकल गई थी। अ मिसिंग रिपोर्ट जो एक मिसिंग रिपोर्ट है वाज फील्ड और जो मिसिंग रिपोर्ट लिखाया गया बाय द फैमिली उसके फैमिली से ऑन 7 अक्टूबर को। देखिए वो वहाँ वो घर से निकली 5 अक्टूबर को और जो मिसिंग कंप्लेन लिखाया गया था वो कब लिखाया गया था 7 अक्टूबर को। प्रीमिया फेसियस देखिए प्रीमिया फेसियस का मतलब होता है जैसे दृश्य पहला दृश्य से देखने से मतलब प्रथम दृश्य। देखिए कोई चीज़ जब हम कोई पुलिस लोग जब कोई गुनहगार को पकड़ते हैं तो अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे कि कोई मर्डर कर दिया तो और उसके मम्मी पापा उसके सामने थे तो सोचेंगे पहला दृश्य से सोचेंगे कि शायद हो सकता है इसकी मम्मी ने इसकी मर्डर की होगी। तो दूसरा दृश्य से सोच सकते हैं कि नहीं इसके पापा ने इसकी मर्डर किया होगा। तो उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है प्रीमिया फेसियस मतलब पहला दृश्य से इट लुक्स लाइक अ केस ऑफ सुसाइड। पहला दृश्य से देखने से उन लोग को लग रहा था कि यह सुसाइड का केस है। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि देखिए हाउएवर मतलब हालांकि द मैटर इज बीइंग प्रोवेड और जो मैटर है उसे मतलब कि उसमें जांच पड़ताल किया जा रहा है। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव है इज बीइंग तो आप इज बीइंग का मतलब समझिए किया जा रहा है किसी के द्वारा किया जा रहा होगा। फॉर एनी अदर एंगल से देखिए प्रथम मतलब जो पहला तरीका से देखने से लगा कि यह सुसाइड है और उसके बाद भी इस मतलब सुसाइड केस को अलग एंगल से देखा जा रहा है कि ये कहीं मर्डर तो नहीं है तो इसलिए लिखा गया फॉर अदर एंगल से भी देखा जा रहा है। द एस ASP फर्दर सेड ऐसा किसने कहा ASP ने कहा था। तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे क्योंकि मैंने वर्ड टू वर्ड आपको बताया ट्रांसलेट किया। और मैं अभी छोटे छोटे न्यूज़ के आर्टिकल ला रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद मैं बड़े बड़े आर्टिकल और मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट ये सारे वीडियो लाऊंगा। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप अच्छे से इंग्लिश को सीख पाएँ। क्योंकि मैं भी एक बिगिनर ही हूँ इंग्लिश बिगिनर ही हूँ लेकिन मैंने स्टार्ट किया मुझे लगा कि स्टार्ट करना चाहिए ताकि कोई भी चीज़ में परफेक्ट होने के लिए अगर आप वो चीज़ पढ़ते हैं और उसके बाद किसी को बताते हैं तो आप उसमें बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन पे सिलेक्ट कर दें ताकि आप इंग्लिश अच्छे से समझ पाएँ सीख पाएँ। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग जो आप लास्ट तक बने रहें।